नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग देवप्रयाग सौर से जनासू तक का ब्रेक थ्रू। सीएम धामी और अश्विनी वैष्णव ने किया निरीक्षण। बताया ऐतिहासिक और बड़ी उपलब्धि। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक होंगी कुल 16 सुरंग। उत्तराखंड की जिस सुरंग में 17 दिन तक फंसे रहे 41 श्रमिक, वहां बना बाबा बौखनाथ का भव्य मंदिर। सीएम धामी ने की पूजा अर्चना। स्थानीय लोग मानते हैं रक्षा। ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। उत्तराखंड के हर शहर में सड़कों पर उतरे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। राजधानी देहरादून में ईडी कार्यालय का घेराव कर की नारेबाजी। नैनीताल की बदहाल यातायात व्यवस्था पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। कहा, छोटे से शहर में इतना ट्रैफिक, मानो जैसे एक कमरे में हाथी को रखा हो। युद्ध स्तर पर उपाय करने के दिए निर्देश। और धामी कैबिनेट की बैठक में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए अनूठा फैसला। सभी जिलों में एक गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया जाएगा। प्रचार प्रसार के लिए रखा जाएगा इंस्ट्रक्टर। 20,000 रुपए होगी सैलरी। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का आज सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि आरवीएनएल ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये उत्तराखंड की 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेल परियोजना से जुड़ी है। ये रेल परियोजना 105 किलोमीटर सुरंग के अंदर बनी हुई है। इसमें ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक कुल 16 सुरंगें हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से सुरंग स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों से सुरंग की जानकारी ली। ये रेलवे की जो हमारा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट है उसका मेजर सेक्शन है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। इसमें ट्विन टनल्स है, 2 टनल्स एक साथ पैरेलल जाती है। उसमें एक और बड़ी उपलब्धि ये है कि हिमालय में टनल बोरिंग मशीन को सक्सेसफुल करना ये एक बड़ा चैलेंज था। 14 किलोमीटर से बड़ी टनल के ब्रेक थ्रू के अवसर पर और उसकी सौगात देने के लिए हमारे राज्य में पधारे आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से बहुत स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और लंबे समय से यहाँ के लोगों को प्रतीक्षा थी कि जल्दी जल्दी इसका काम हो। और जैसा अभी टीबीएम मशीन के बारे में आपने बताया, ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त मशीन है। जनपद उत्तरकाशी में 2 धामों को जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित सिलक्यारा टनल का आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री अजय टम्टा ने ब्रेक थ्रू और नवनिर्मित बाबा बौखनाग देवता मंदिर की 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा शुरू की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गेवला ब्रह्माखाल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने, स्यालना के निकट हेलीपैड के निर्माण और सिलक्यारा टनल के पास बोख टिब्बा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की। विशेष मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राजी टॉप पर बर्फबारी, दुर्घटनाओं और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जो मार्ग वर्षों से चुनौती बना हुआ था वो अब सुगम और सुरक्षित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सिलक्यारा टनल उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए क्रांतिकारी उपलब्धि है। ये सुरंग अब 1 से 1.5 घंटे की कठिन और जोखिम भरी 25 किलोमीटर की दूरी को केवल 8 से 10 मिनट में तय हो जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनते हुए हमें गर्व की अनुभूति हुई जब विकास और आस्था दोनों के प्रतीक इस आयोजन में शरीक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया है और इस टनल के पूरी तरह से बन जाने के बाद, ब्रेक थ्रू हो जाने के बाद जल्दी ही ये रास्ता आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे 4 धाम ऑल वेदर रोड पर जाने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को हमारे धामों के दर्शन करने के लिए जो समय
1.5 घंटे से ज्यादा का समय जो लगता था, घूम के आना पड़ता था, इस टनल के बनने से वो रास्ता मात्र 4 या 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। सिलक्यारा सुरंग में भारत सरकार के द्वारा 1384 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का निर्माण 9 जुलाई 2018 को शुरू हुआ था, जिसमें सिविल निर्माण, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और 4 वर्षों के लिए सुरंग के संचालन और रखरखाव की लागत शामिल है। सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग आदरणीय अजय टम्टा जी का, आदरणीय नितिन गडकरी जी का भी बहुत उत्तराखंड की जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से ये बहुत लंबे समय से हमारी प्रतीक्षा थी, प्रतीक्षा पूरी हुई है। वहीं अमरेंद्र कुमार, निदेशक NHAI DCL ने बताया कि आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, जिसमें हम लोगों ने प्राकृतिक आपदा से जूझने की पूरे तरीके से तैयारी कर ली है। एक ऐतिहासिक काम को 2026 में 4 धाम यात्रा के लिए पूरा कर लिया जाएगा। धरासू यमुनोत्री हाईवे पर सिलक्यारा में 4.531 किलोमीटर लंबी सुरंग है। यमुनोत्री हाईवे पर करीब 4.5 किलोमीटर लंबी निर्माणाधीन सिलक्यारा पोलगांव सुरंग पर वर्ष 2023 में सुरंग के अंदर दीपावली की रात को अचानक मलबा आ जाने की वजह से वहां कार्य कर रहे 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे रहे थे। दिन रात के कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए थे। प्राकृतिक आपदा आई थी, उसको जिस तरह से मानवीय सभी मनुष्यों ने अदम्य साहस से उसे पूरा किया, तो सिलक्यारा के नाम आते ही एक मनुष्य के जो अदम्य साहस से प्राकृतिक सामंजस्य के साथ किसी भी प्राकृतिक आपदा को निस्तारण किया जा सकता है, उसके लिए याद रखते हैं। यमुनोत्री के विधायक संजय डोभाल ने बताया कि ये सुरंग दोनों गंगा घाटी और यमुना घाटी की दूरी को कम करने में कारगर साबित होगी और 4 धाम यात्रा के दौरान इस क्षेत्र को पर्यटन की अपार संभावनाएं मिलेंगी। हर एक व्यक्ति को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि यमुना घाटी के लोगों को जो राड़ी एक डांडा एक ये माना जाता था कि सर्दियों में आने जाने आवाजाही में बहुत दिक्कत होती थी। अब इसके बनने से समय भी बचेगा और कभी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे आम जनमानस को या जो पर्यटकों के लिए भी ये एक सुलभ रास्ता हो जाएगा। स्थानीय निवासी वेद प्रकाश ने बताया कि बाबा बौख नाग देवता मंदिर का 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा आज से शुरू हो गया है। क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह है। हमारी वर्षों की पीड़ा थी, वो पूरी होने जा रही है। दोनों घाटियों की दूरी कम होने की वजह से रिश्ते नाते प्रगाढ़ होंगे और यात्रा में पर्यटन की अपार संभावनाएं भी बनेंगी। एक तरफ बाबा बौखनाथ देवता की जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी है और दूसरी तरफ हमारे लिए एक बड़ा ऐतिहासिक विषय है कि हमारी जो इतनी वर्षों की पीड़ा थी और काफी लोग हमें दूर जाना पड़ता था, यहाँ से ऊपर से बर्फबारी के कारण रास्ते बाधित रहते थे। ये टनल हमारे लिए जो है बनकर के तैयार होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अमेरिका की मशीन ने पहाड़ के आगे घुटने टेक दिए थे, तब दुनिया भर से आई हुई तब बाबा बौख नाग अपनी कृपा दृष्टि देकर उन्होंने वचन दिया था कि 2 दिन में सभी 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। कंपनी ने सुरंग के मुहाने पर बाबा बौख नाग देवता मंदिर की घोषणा की थी, जो आज पूरी हो चुकी है। 2023 का वो दिन बहुत ही दुर्भाग्य वाला दिन मैं कहूँगा उसे। इस दिन हमारे 41 श्रमिक भाई इसी स्थान पर इस टनल को बनाते समय टनल के अंदर फंस गए थे और लगातार 17 दिनों तक रेस्क्यू अभियान चला, जिसमें पूरे देश के अनेक टेक्नोलॉजी आई, अनेक विभागों के लोग आए, अनेक इंजीनियर आए, टेक्नीशियन आए, सभी ने अपना योगदान दिया। दूसरे तीसरे दिन ही जो है ये रेस्क्यू अभियान हमको उसमें सफलता प्राप्त हो गई। मैं बाबा बौखनाथ जी का उस समय हम लोगों ने कहा था कि संकल्प लिया था कि यहाँ पर एक मंदिर भी बनाएंगे। आज सभी लोगों ने मिलकर, विभाग के लोगों ने, NHAI DCL वालों ने और सब लोगों ने ये अच्छा मंदिर यहाँ पर बाबा का भव्य और दिव्य मंदिर बन गया है। आज उसमें भी पूजा प्रदर्शन। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। सुरंग के निर्माण में ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है, ये आपको बताते हैं। पहाड़ों में सुरंग बनाना बहुत बड़ा काम है।
सुरंग निर्माण में ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कि सुरंग की खुदाई का काम दोनों सिरों से शुरू होकर बीच में मिल गया है, यानी सुरंग का रास्ता अब एक सीधे रास्ते के रूप में हो गया है, यानी दोनों छोर मिला लिए गए हैं। ये सुरंग की खुदाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब ट्रैक बिछाया जाएगा और सुरक्षा सुविधाएं देखी जाएंगी। पीपीपी मोड के तहत काम करने वाले करीब 300 कर्मचारियों को हटा दिया गया था, जिसके बाद इन कर्मचारियों ने अस्पताल से कुछ दूरी पर धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उसके साथ ही प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें नौकरी से हटाकर बेरोजगार कर दिया। ये मांगे हैं कि जैसे हम 4 साल से पीपीपी मोड में कार्यरत थे, स्टार्टिंग से जब से पीपीपी मोड में था, हम कोरोना काल में हम लोगों ने पूरी मेहनत करी, तो आज हमें अचानक सरकार द्वारा बोला गया कि तुम घर बैठो और ये सरकारी द्वारा मतलब संचालित किया जाएगा। तो हमारी ये मांग है कि जैसे जब पीपीपी मोड पे जब ये आया था हॉस्पिटल, तो 3 महीने का इनको हम लोगों ने हैंडओवर का इन लोगों को टाइम मिला था। तो हमें भी हम चाहते थे कि अगर तुम्हें करना था हमें बेरोजगार, तो हमें कुछ टाइम पहले हमें सूचित किया जाता। रात को मैसेज आता है कि तुम लोग नहीं आओगे, तो हम लोग तुरंत बेरोजगार हो गए। तो हमें इस टाइम पे हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। कोतवाली पुलिस ने युवक पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12 बोर का एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस को तहरीर देकर यश घई ने बताया था कि उस पर आदर्श कॉलोनी वैष्णो मंदिर के पास अमान और आकाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग की थी। मामले में पुलिस ने एक आरोपी अमान मॉडल कॉलोनी तिराहे से उसे गिरफ्तार किया। घटना 12 तारीख की है, शाम की कोतवाली क्षेत्रांगत की घटना है। इसमें 2 व्यक्ति के बीच में कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसमें बाद में ये खुलासा हुआ था कि कुछ फायरिंग घटना वहाँ पर हुई थी। इसमें जो वादी हैं यश घई, उनके द्वारा 2 आरोप लगाए गए थे। अमान और आकाश 2 व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए थे। इनके द्वारा फायरिंग की घटना की गई थी। इसमें कोई जान माल की हानि नहीं हुई थी। और इसमें हमने तुरंत मुकदमा पंजीकृत करते हुए इसमें कल रात अमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसमें जो दूसरा व्यक्ति है आकाश, उसकी खोज चल रही है। इसमें जो मुकदमा है इसमें आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी भी कर दी गई है और अग्रिम कार्रवाई इसमें प्रचलित है। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का बाजपुर के कुंडेश्वरी दौरा केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सामाजिक संवाद और प्रेरणा का माध्यम भी रहा। पूर्व मुख्यमंत्री का यह दौरा सामाजिक और वैचारिक संवाद के उद्देश्य से किया गया। इसमें उन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति, विकास और राजनीति पर अपने विचार साझा किए। सभी मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और संघ प्रारंभ से ही सामाजिक समरसता पर विश्वास करता है और सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत से ऊंचे पद दिए। मेरा हमेशा एक ही विचार रहा है, तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राममय सब जग जानू करहो प्रणाम जोरी जुग पानी। जब तुलसीदास जी कह गए सब सिया राममय है, तो सब बराबर है, सब में भगवान है, सब में सिया राम है। हम सबको इसलिए जो हमारी कुरीतियाँ आ गई समाज में, उस कुरीतियों को ख़त्म करके हम सब एक साथ बैठ के मिल के खाना खाएं, अस्पृश्यता को ख़त्म करें और सब समाज जो हमारा दलित रहा है, बहुत दिनों से पिछड़ा रहा है, वो आगे बढ़े। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के इस जन्मोत्सव को जन्म सप्ताह के रूप में मनाने का काम किया है। आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे जन जन के नेता आदरणीय भगत दा पहुँचे हैं और ये कार्यक्रम यही रुकने वाला नहीं है। अभी आप देख रहे हैं हमारे कहीं हमने आग्रह किया है अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है, अपने यहाँ के क्षेत्रीय सांसद पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री जी से भी, वो सब लोग भी हमारे जिले के अंदर हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए और जो पार्टी का निर्देश है उसको लेकर हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी के इस 135वें जन्म उत्सव को बहुत ही पर्व के साथ मना रहे हैं। रुद्रपुर के नैनीताल रोड पर अज्ञात वाहन ने दंपति को रौंद दिया, वजह से हादसे में दंपति की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए
पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह 5 बजे दंपति प्रीति विहार से हीरा देवी के कैंसर के इलाज कराने दिल्ली जाने के लिए रोडवेज बस पकड़ने के लिए पैदल निकला था। इसी दौरान UIRD के पास अज्ञात वाहन ने दोनों को रौंद दिया। घटना के बाद आरोपी चालक वाहन सहित मौके से भाग गया। वो व्यक्ति हैं कमल सिंह दानू और उनकी वाइफ हैं हीरा देवी, जो मृतक हैं। ये दोनों लोग पृथ्वीहार यहाँ पर कोतवाली क्षेत्रांकत एरिया है, इसमें बस स्टैंड जा रहे थे पैदल। सुबह के वक्त किसी अज्ञात वाहन ने शायद इनसे टक्कर मारकर इनको घायल किया होगा और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। सूचना प्राप्त होते ही इन दोनों व्यक्तियों को हमने सरकारी अस्पताल में अग्रिम कार्रवाई के लिए लाया गया था। इसमें अग्रिम कार्रवाई चल रही है और जिस वाहन से इनको टक्कर लगी है उसकी छानबीन चल रही है। CCTV कैमरे में खोज चल रही है, जल्दी उसको निकाल लिया जाएगा। बीते रोज डोईवाला नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 में हुई चोरी पर पीड़ित ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया और यह बताया कि वो परिवार के साथ घर से बाहर गए हुए थे। इसी बीच उनके घर पर चोरी की गई। इस दौरान अलमारी से आभूषण और कुछ नकदी चुराई गई थी। इसके आधार पर पुलिस ने टीम बनाकर आसपास के इलाके के CCTV कैमरे खंगाले और डोईवाला सौंग नदी पुल के पास से शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से पुलिस ने चोरी की ज्वेलरी और नकदी बरामद की है। साथ ही अभियुक्त को जेल भेज दिया है। रुद्रपुर के निर्माणाधीन रोडवेज के पास अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसकी वजह से रोडवेज के निर्माण काम में बाधा आ रही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन की टीम ने निरीक्षण किया। इसके बाद उधम सिंह नगर जिले के ADM पंकज उपाध्याय ने जानकारी दी और यह बताया कि निर्माणाधीन बस स्टैंड के पास दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ है, जिससे निर्माण कार्य में बाधा आ रही है। उन्होंने बताया कि रोडवेज के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इसके लिए अतिक्रमण को हटाना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो दुकानदार अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं उनको बसाने के लिए ट्रांजिट कैंप के शिवनगर में भूमि का निरीक्षण किया गया है। जल्द ही भूमि चिन्हित करने के बाद वेंडिंग जोन बनाकर व्यापारियों को बसाने का काम किया जाएगा। के आसपास सड़क के किनारे नालों पर कुछ अतिक्रमण है, जिसके कारण से निर्माण कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। उसको हटाया जाना है। उसके लिए पिलोड़ी डी द्वारा करीब 40-42 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। इस बीच कुछ जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात करके ये बात रखी कि ये काफ़ी दिनों से लोग बैठे हुए लोग हैं। ऐसा विचार आया कि उनको कहीं उनके व्यवसाय को रिहैब किया जाए। तो इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में जो हमारे मेंबर हैं, SDM साहब हैं, नगराज जी हैं, पिलोड़ी लोग हैं, सिंचाई विभाग के लोग हैं, उनके साथ हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कुछ जमीनों का चिन्हीकरण किया है। उनकी वैधानिक स्थिति को देख रहे हैं, उनके स्वामित्व की स्थिति को देख रहे हैं और जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं उनके पात्रता पर भी विचार कर रहे हैं कि विचार है और उनको कहाँ हम रिहैब कर सकते हैं, इस पर हम सर्वे कर रहे हैं। हल्द्वानी में गौला नदी किनारे बने मलिन बस्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी मलिन बस्तियों को हफ्ते भर का नोटिस दिया है। इसमें उन्हें 1 सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर आक्रोशित मलिन बस्तियों के लोगों ने SDM कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि वे लोग कई वर्षों से नदी किनारे रह रहे हैं। आज उन्हें एकाएक प्रशासन की ओर से नोटिस दे दिया गया है। पूरे मामले में SDM हल्द्वानी का कहना है कि मानसून को देखते हुए गौला नदी में आने वाली बाढ़ से जनहानि की संभावना बनी रहती है। इसको लेकर गौला नदी किनारे बने मलिन बस्तियों के लोगों को वहां से हटने के लिए कहा गया है, जिस संदर्भ में उन्हें खाली करने को लेकर 1 सप्ताह का नोटिस दिया गया है। नदी से काफ़ी दूरी पर यहाँ पक्के मकान निर्मित हैं जो 20-25 साल से बने हुए हैं और राज्य सरकार द्वारा, नगर निगम द्वारा लाइट, पानी, सब चीज़ की वहाँ सुविधाएं दी गई हैं। जब राजनेता चुनाव में वोट मांगने आते हैं तो हमसे दलित लोगों से, अन्य लोग हमारे पे जो रहते अंतिम छोर पर व्यक्ति, उनसे बड़े बड़े बातें करते हैं, हमको रोटी कपड़ा मकान देंगे, लेकिन जीतने के बाद वो उसका अपोजिट करते हैं। वो हमसे रोटी कपड़ा मकान सब कुछ छीनते हैं। किसी भी तरीके से हम मजलूम शोषित गरीब लोग रहते हैं, हम किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे इसके लिए हमें शासन प्रशासन से वार्ता करनी पड़े, अगर वो विफल रहेगी हम न्यायालय की शरण लेंगे, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। अवैध तो वहाँ पे इतनी सुविधाएं क्यों दी जब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के वहाँ पे पैसे लगा दिए। इससे पहले कि अवैध प्रशासन है, यहाँ के मालिक, इनको ये नहीं पता कि कहाँ पर कोई निर्माण हो रहा है, ये क्योंकि चुप हो जाते हैं। रेलवे लाइन के मध्य जो नदी का बाढ़ क्षेत्र है, बाढ़ क्षेत्र में कई व्यक्तियों के द्वारा झुग्गी झोपड़ियाँ आदि बना के निवास किया जा रहा है। वो बाढ़ क्षेत्र है जिसमें अत्यधिक गौला के प्रभाव की स्थिति में वो पूरा का पूरा पानी से भर जाता है और यहाँ वहाँ जो भी व्यक्ति निवास कर रहे हैं वो अस्थायी रूप से वहाँ रहते हैं, कोई भी वहाँ स्थायी रूप से नहीं रहता है। जब भी नदी का पानी बढ़ता है वो हट जाता है।
इसके अलावा वो आरक्षित वन क्षेत्र भी है। आरक्षित वन क्षेत्र में यदि उनको वहाँ से नहीं हटाएंगे तो भविष्य में उनके द्वारा पक्का निर्माण करने की पूर्ण संभावना है। तो इस संबंध में वन विभाग के द्वारा मुनादी करते हुए उनसे अपील की गई थी कि वो समय से अपना स्वयं हटा दें। 1 सप्ताह का समय दिया गया है, जिसमें से 3-4 दिन हो चुके हैं। आगामी 2-3 दिनों में उनके द्वारा नहीं हटाया जाता है तो फिर बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई वन विभाग और प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। और इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।